हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यांगवा का फ्रेंड किन्सी को बता रहा होता है कि काफी सारे लोग मिस्टर क्यूई के अंडर में काम करना चाहते थे और यांगवा को भी उनके अंडर में काम करने का चांस मिल गया। इसको बाकी एम्प्लॉयज के कंपैरिजन में सबसे कम एक्सपीरियंस था, फिर भी ये इतनी कम उम्र में इतने सारे अकाउंट्स को मैनेज कर सकता था। लेकिन एक दिन इसकी वजह से उनकी कंपनी को लॉस हो गया, वरना ये अब तक स्टॉक बिजनेस में अपना नाम बना चुका होता। अगले सीन में हम देखते हैं कि वूफेई और जुनहुई की फैमिलीज एक दूसरे से मिलने आई होती है और वूफेई की मॉम कहने लगी कि अगर इन दोनों को शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमको जल्द से जल्द इनकी शादी करवा देनी चाहिए। इस पर जुनहुई की मॉम भी उनकी शादी के लिए हाँ कह देती है। तभी वूफेई कहने लगी कि मैं और जुनहुई एक नया घर खरीदने की सोच रहे हैं और इस साल के एंड तक हम अपना घर ले लेंगे। तभी वूफेई के डैड उसे एक गिफ्ट देते हैं जिसमें एक नए घर की चाबी होती है और ये देखकर वूफेई बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वूफेई की मॉम कहने लगी कि हमें इनकी शादी की डेट भी आज ही डिसाइड कर लेनी चाहिए और अगर आप लोग अभी नया घर नहीं खरीद सकते तो आप वूफेई के घर में भी रह सकते हैं। इस पर जुनहुई की मॉम कहती है कि मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे लगता है कि ये वूफेई और जुनहुई का डिसीजन होना चाहिए कि उन्हें शादी कब करनी है और कहाँ रहना है। इसके बाद जुनहुई अपनी मॉम के साथ वापस घर आ जाता है। तभी उसकी मॉम कहने लगी कि वो लोग शादी के लिए कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहे थे, मुझे तो उनमें कुछ गड़बड़ लग रही है और तुम भी वहाँ ज्यादा खुश नहीं लग रहे थे, कहीं तुम्हारे और वूफेई के बीच कोई झगड़ा तो नहीं हुआ। इस पर जुनहुई बताने लगा कि वूफेई के डैड ने मुझसे प्रीनेप्शियल एग्रीमेंट पर साइन करने को कहा था और मैं उस पर साइन कर चुका हूँ। तभी जुनहुई की मॉम कहने लगी कि क्या उनको तुम पर ट्रस्ट नहीं है, भले ही तुम उनके जितने अमीर नहीं हो लेकिन तुमने इतना कुछ हासिल कर लिया है कि तुम अपनी लाइफ आराम से जी सकते हो। तभी जुनहुई कहने लगा कि आपने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली है, अब आपको आराम करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि किन्सी घर वापस जा रही होती है। तभी यांगवा का फ्रेंड कहने लगा कि यांगवा ने आज से पहले अपनी पुरानी जॉब के बारे में कभी बात नहीं की, जब मैं उससे पूछता था तब भी वो मुझे कुछ नहीं बताता था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद यांगवा बहुत बदल गया है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि अब से तुम उसकी केयर करो। तभी यांगवा भी बाहर आ जाता है और फिर उसका फ्रेंड उनको बाय करके वहाँ से चला गया। इसके बाद यांगवा और किन्सी एक दूसरे का हाथ पकड़कर घर वापस जाने लगते हैं। तभी उनके पास एक छोटा सा पपी आ जाता है और यांगवा उसको अपनी गोद में उठा लेता है और फिर किन्सी से कहने लगा कि डियर मुझे लगता है हमको हमारा बेबी मिल गया। ये सुनकर किन्सी सोचने लगी कि पहली बार इसने मुझे डियर बोला है। इसके बाद थोड़ी देर तक वो दोनों उस पपी के साथ खेलते रहे और फिर एक आदमी आकर उसको वहाँ से ले गया। फिर किन्सी यांगवा से कहने लगी कि आज से तुम मेरे बेबी हो, मैं तुम्हारी अच्छे से केयर करूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तभी किन्सी के पास उसके भाई वेन्यू का कॉल आता है जो किन्सी से कहने लगा कि जल्दी से मेरे घर आ जाओ, यहाँ पर कोई मरने वाला है। अगले सीन में हम रेनमेई को देखते हैं जो छत से कूदने की कोशिश कर रही थी और वेन्यू उसको वापस आने के लिए कह रहा था और तभी किन्सी और यांगवा भी वहाँ आ जाते हैं। किन्सी रेनमेई से कहने लगी कि अगर तुम यहाँ से कूद गई तो फिर वेन्यू बिल्कुल फ्री हो जाएगा, फिर ये ऐसे ही मौज मस्ती करता रहेगा, इसको कोई रोकने वाला भी नहीं होगा। ये सुनकर रेनमेई वापस आ जाती है और फिर वो किन्सी को बताने लगी कि वेन्यू इतने दिनों से मेरे साथ अच्छा बिहेव इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसकी मॉम ने कहा था कि वो अगर ऐसा करेगा तो उसको स्पोर्ट्स कार खरीद के देंगी, ऐसे तो कल ये कुछ और पाने के लिए मेरी जान भी ले सकता है। तभी वेन्यू कहने लगा कि तुमने कभी भी मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया और ना ही तुमने कभी मुझे अपने हस्बैंड की तरह ट्रीट किया है। इस बात पर उन दोनों में फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी किन्सी उनको शांत करवाते हुए कहने लगी कि तुम दोनों कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। ये कहकर वो उनके लिए डिवोर्स पेपर ले आती है और उन दोनों से साइन करने को कहती है। तभी वेन्यू तुरंत जाकर उस पर साइन कर देता है और फिर रेनमेई को डिवोर्स पेपर देते हुए कहने लगा कि हमको पहले ही इस पर साइन कर देने चाहिए थे, अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए तुम भी इस पर साइन कर दो। तभी रेनमेई उससे कहने लगी कि तुम ज्यादा अच्छे बनने का दिखावा मत करो। इस पर वेन्यू इमोशनल होकर कहने लगा कि मुझे पता है तुम लोग मुझे पागल समझते हो, मेरी मॉम मेरे भाई से प्यार करती है और डैड किन्सी से, उनमें से कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। बचपन से आज तक किसी ने भी मेरी तारीफ नहीं करी, सब लोग मुझे कचरा समझते हैं, तुम लोगों ने कभी मुझे इंसान तो समझा ही नहीं। तभी रेनमेई भी इमोशनल होकर उसे हक कर लेती है और कहने लगी कि तुम जैसे भी हो मुझे वैसे ही पसंद हो, प्लीज अपने बारे में दोबारा इतना बुरा मत बोलना। तभी वेन्यू कहने लगा कि मैं बहुत घटिया इंसान था पर अब मुझे स्पोर्ट्स कार नहीं चाहिए, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि किन्सी और यांगवा घर वापस आ जाते हैं। किन्सी यांगवा से पूछने लगी कि अगर तुम किसी इंसान से प्यार करते हो तो क्या तुम ये गारंटी दे सकते हो कि तुम लाइफ टाइम उससे प्यार करोगे। इस पर यांगवा कहने लगा कि अगर वो इंसान तुम हो तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। तभी किन्सी पूछने लगी कि मेरे अलावा तुम्हारी शॉर्ट लिस्ट में और कौन कौन है, सच सच बताओ। इस पर यांगवा कहने लगा कि नहीं, मेरे दिल में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि
यांगवा फिर से अपनी जॉब ज्वाइन कर लेता है और अपने फ्रेंड से कहने लगा कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं। मेरे यहाँ काम करने की वजह से तुम पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ गया है। अगर तुम चाहते हो तो मैं ये जॉब छोड़ सकता हूँ। तभी उसका फ्रेंड कहने लगा कि तुम मेरे साथ ये ट्रिक्स खेलना बंद कर दो और वैसा ही बिहेव करो जैसा तुम नॉर्मली करते हो। और अगर तुम सच में मेरा कुछ भला करना चाहते हो तो बस मेरे भले के बारे में सोचना छोड़ दो। मेरे लिए बस इतना ही काफी होगा। और जॉब छोड़ने की बात दोबारा मत करना, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट तुम्हारा प्रमोशन करने वाले हैं। तुम वो पहले एम्प्लॉय हो जिसका ज्वाइनिंग के फर्स्ट मंथ में ही प्रमोशन हो रहा है। तभी यांगवा कहने लगा कि कल तो वो मुझ पर चिल्ला रहे थे और मुझे जॉब से भी निकाल दिया था, तो फिर अचानक से ऐसा कैसे हो गया। इस पर उसका फ्रेंड उसे बताता है कि मिस्टर क्यू के फ्रॉड के बारे में उनको पता लग गया है। इसके बाद जब यांगवा अपना काम करने के लिए जाता है तो एक एम्प्लॉय उसके पास आकर कहने लगा कि तुम्हें यहाँ ज्वाइन किए हुए काफी दिन हो गए, लेकिन हमने अब तक तुम्हारे लिए वेलकम पार्टी अरेंज नहीं की, इसलिए आज दोपहर को हम तुम्हारे साथ लंच करना चाहते हैं। लेकिन यांगवा इसके लिए मना कर देता है। तो वो एम्प्लॉय कहने लगा कि ठीक है, अगर तुम फ्री नहीं हो तो कोई बात नहीं। तभी यांगवा कहने लगा कि मेरा वो मतलब नहीं था, एक्चुअली मेरे पास पैसे ही नहीं है। तभी स्टाफ के बाकी लोग कहने लगे कि कोई बात नहीं, पैसे हम दे देंगे और ये ट्रीट भी हमारी तरफ से होगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की मिस हुई की कंपनी में आई होती है और वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। किंसी अंदर जाकर एक एम्प्लॉय से पूछती है कि बाहर इतनी भीड़ क्यों लगी है। तभी वो एम्प्लॉय बताने लगा कि बाहर जो लड़की बैठी है वो मिस डेंगना है। लास्ट नाइट को उन्हें तियान होटल से बाहर निकाल दिया गया था और वो इसी केस के बारे में यहाँ बात करने आई है। तभी हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम मिस डेंगना को देखते हैं, जिनके हाथ में चोट लगी हुई थी, पर होटल के स्टाफ ने उनका इलाज कराने के बजाय उन्हें होटल से बाहर निकाल दिया। अब हम देखते हैं कि मिस डेंगना मिस यूई के पास जाती है और उनसे कहने लगी कि आज से पहले मैं इतनी होटल्स में गई हूँ पर कभी भी मेरी ऐसे इंसल्ट नहीं हुई। भला कोई अपने कस्टमर्स के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मैं उन्हें 3 दिन का टाइम दे रही हूँ, अगर 3 दिनों में उन्होंने मुझसे माफी नहीं मांगी तो मैं उन पर चार्जेस लगा दूंगी। इसके बाद मिस यूई उन्हें कुछ लॉयर से इंट्रोड्यूस करवाती है और 3 लॉयर्स को उनका केस हैंडल करने के लिए कह देती है। जब किंसी को ये बात पता चलती है तो वो उस एम्प्लॉय से पूछने लगी कि क्या ये केस इतना बड़ा है कि मिस यूई ने 3 लॉयर्स को हैंडल करने को दिया है। तभी वो एम्प्लॉय कहने लगा कि शायद आप मिस डेंगना के हस्बैंड के बारे में नहीं जानती। वही दूसरी और वूफे भी जुनूई को मिस डेंगना के हस्बैंड के बारे में बता रही होती है। वो कहने लगी कि उनके हस्बैंड का नाम हुपिंग है और उनका फाइनेंस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। लोग उन्हें गोल्डन फिंगर के नाम से भी जानते हैं, लेकिन उनसे मिलना इतना आसान नहीं है। वही दूसरी और हम किंसी को देखते हैं जो उस एम्प्लॉय से इस केस के बारे में और डिटेल्स पूछ रही होती है, लेकिन वो एम्प्लॉय कहने लगा कि मिस यूई ने आपको इस केस के बारे में नहीं बताया तो आप इससे दूर ही रहो। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद किंसी सोचने लगी कि मुझे किसी तरह इस केस में इन्वॉल्व होना होगा, क्योंकि इस केस में मीडिया एक्सपोजर ज्यादा है, तो मुझे रेपुटेशन पाने का इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। तभी उसके पास मिस यूई का कॉल आता है जो उसे अपने ऑफिस में बुलाती हैं। जब किंसी उनके ऑफिस में जाती है तो वो उसे कहने लगी कि मिस डेंगना के हस्बैंड हुपिंग के साथ हमको मीटिंग करनी है, लेकिन हमारी कंपनी में किसी को भी फाइनेंस के बारे में नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि यांगवा इसमें हमारी हेल्प करे। लेकिन किंसी को ये डर था कि कहीं उनसे मिलने के बाद यांगवा एक्सपोज ना हो जाए, तो वो मिस यूई से कहने लगी कि यांगवा को जॉब छोड़े हुए काफी समय हो गया है और अब मैं फिर से उसे इन सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। तभी मिस यूई कहने लगी कि मैं तुम्हारी कमजोरी बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम आज यांगवा को डिनर पर लेकर आओ और उसके बदले में मैं तुम्हें ये केस हैंडल करने के लिए दे दूंगी। इस पर किंसी उनकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यांगवा ऑफ टाइम में घर जा रहा होता है और तभी एक लड़की आकर उससे कहने लगी कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसके बाद वो दोनों बात करने के लिए कैफे में जाते हैं, जहाँ वो लड़की बहुत ज्यादा रो रही होती है, लेकिन यांगवा तो उससे इसका रीजन भी नहीं पूछता। तभी वो लड़की कहने लगी कि एक तुम ही हो जो इसमें मेरी हेल्प कर सकते हो। मैं इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में जानना चाहती हूँ, मुझे पता है मुझ में अभी कमी है, लेकिन अगर तुम मुझे गाइड करोगे तो मैं सब कुछ सीख जाऊंगी। इस पर यांगवा कहने लगा कि तुम अभी इसके एबल नहीं हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ के रूल्स तोड़कर तुम्हारी हेल्प करूंगा। तभी वो लड़की कहने लगी कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानती हूँ। इस पर यांगवा पूछने लगा कि क्या जानती हो। तो वो लड़की कहने लगी कि 4 साल पहले एक फंड मैनेजर की वजह से मिस्टर क्यू की कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो गया था और मुझे पता चला है कि वो फंड मैनेजर तुम ही थे। मैं तुम्हें अपनी गलती सुधारने का एक और चांस दे रही हूँ। इस पर यांगवा कहने लगा कि अगर मैंने कोई गलती की होगी तो मैं उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, पर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि यांगवा किंसी का वेट कर रहा होता है जो उसको पिक करने के लिए आने वाली थी। थोड़ी देर बाद किंसी वहाँ आ जाती है और वो यांगवा को एक नई ड्रेस देती है। यांगवा पूछने लगा कि तुमने मेरे लिए नई ड्रेस क्यों ली है। इस पर किंसी बताने लगी कि मिस यूई ने आज शाम को एक डिनर पार्टी अरेंज की है और उन्होंने तुमको भी इसमें इन्वाइट किया है। तभी यांगवा पूछने लगा कि उन्होंने मुझे इन्वाइट क्यों किया है। इस पर किंसी कहने लगी कि वो तुम्हें बाद में पता लग
जाएगा, पर पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें बैंक में फिर से किसी ने परेशान तो नहीं किया। इस पर यांगवा कहने लगा कि अब किसी की हिम्मत नहीं है। तभी किन्सी कहने लगी कि कहीं तुम मेरा मजाक तो नहीं बना रहे, क्या मैं इतनी डेंजरस लगती हूँ? इस पर यांगवा कहने लगा कि मेरा वो मतलब नहीं था, हाँ लेकिन तुम्हारे प्रोटेक्शन में रहना मेरे लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि यांगवा और किन्सी डिनर पर जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। तभी किन्सी यांगवा से कहने लगी कि क्या तुम्हें अपनी पुरानी जॉब फिर से नहीं चाहिए? तुम इतने एजुकेटेड और इंटेलिजेंट हो, फिर भी एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो। तुम्हारी नॉलेज को तुम ऐसे ही वेस्ट क्यों कर रहे हो? इस पर यांगवा कहने लगा कि मेरी नॉलेज वेस्ट कहाँ हो रही है, मेरी स्मार्टनेस से ही तो मैं अपनी लाइफ को इजी बना रहा हूँ। तभी यांगवा के पास ली डाई का कॉल आता है, लेकिन वो उसका कॉल कट कर देता है और फिर वो दोनों डिनर के लिए चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों डिनर पार्टी में पहुंच जाते हैं और मिस यूही उन दोनों को अपने पास बुलाती है। वही वूफे उन तीनों को बात करते हुए देख रही थी। तभी जुनहुई आकर उससे कहने लगा कि मिस यूही ने यांगवा को हुपिंग के साथ मीटिंग के लिए बुलाया है। इस पर वूफे कहने लगी कि उन्हें इसके लिए तुम्हें चूज करना चाहिए था। मैंने और मेरे डैड ने इस इवेंट के लिए बहुत मेहनत की है, फिर भी ये दोनों हमारे रास्ते में आ रहे हैं। इस पर जुनहुई कहने लगा कि तुम इतना गुस्सा मत करो। ये कहकर वो उसे किसी गेस्ट से मिलवाने के लिए ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि किन्सी यांगवा से कहने लगी कि क्या तुम नर्वस हो? सब कुछ ठीक ही होगा, बस तुम मेरी तरह स्माइल करते रहो और बिल्कुल नेचुरली एक्ट करो। इस पर यांगवा कहने लगा कि मैं तो नेचुरल बिहेव ही कर रहा हूँ, पर तुम ही मुझे अननेचुरल लग रही हो। तभी किन्सी कहने लगी कि चलो हम घर वापस चलते हैं, मैं पेट में दर्द होने का बहाना बना लूंगी या फिर तुम बीमार होने का नाटक करो। इस पर यांगवा कहने लगा कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, फिर मैं नाटक क्यों करूँ? तभी किन्सी कहने लगी कि तुम्हें तो भीड़ से एलर्जी है ना, फिर तुम अभी तक यहाँ कैसे रुके हुए हो? इस पर यांगवा कहने लगा कि तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे भी हम यहाँ कोई चीटिंग करने या फिर किसी के पैसे लूटने थोड़ी आए हैं। भले ही मेरी आइडेंटिटी तो फेक है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस तो रियल है ना, मैं इतनी आसानी से एक्सपोज नहीं होऊंगा। तुम बस स्माइल करती रहो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस डेंगना भी डिनर पार्टी में आ जाती हैं और वो मिस यूही को बताने लगी कि उनके हस्बैंड हुपिंग यहाँ नहीं आ पाए क्योंकि उनको अचानक से कुछ काम आ गया। आपने उनके लिए इतनी बड़ी डिनर पार्टी अरेंज की और ये सब बेकार गया। इस पर मिस यूही कहने लगी कि कोई बात नहीं, हमें उनसे मिलने के और भी चांस मिल जाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि यांगवा के पास एक आदमी आता है और उसे देखते ही यांगवा को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें मिस्टर क्यू यांगवा को डांट रहे होते हैं और उसे कहने लगे कि अगर मैं मीडिया के सामने तुम्हारा नाम आने देता तो तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाता। आज से पहले हमारा इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं हुआ और इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। उनके इतना कहने पर यांगवा उन्हें अपना रिजाइन लेटर दे देता है और जॉब छोड़कर वहाँ से जाने लगा। तभी वहाँ का एक एम्प्लॉय उससे कहने लगा कि कितनी शर्म की बात है, तुम जॉब छोड़कर जा रहे हो। वैसे तुमने ये अच्छा फैसला किया है, हमने अब जो भी गलतियाँ की होंगी उनके लिए हम तुम्हारा नाम ले लेंगे। वैसे भी तुम तो जॉब छोड़कर जा ही रहे हो, तुम्हें थोड़ा सा और नीचे गिरा देंगे तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। ये सुनकर यांगवा को उस पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस एम्प्लॉय की कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन वो एम्प्लॉय कहने लगा कि यहाँ कैमरास लगे हुए हैं, अगर तुमने यहाँ फाइटिंग की तो फिर तुम्हारे लिए ही अच्छा नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि यांगवा के सामने जो आदमी खड़ा हुआ है वो वही एम्प्लॉय मिस्टर वांग है। इसके बाद सब लोग एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी मिस यूही मिस्टर वांग से पूछने लगी कि क्या तुम यांगवा को जानते हो? इस पर मिस्टर वांग कहने लगे कि हाँ, हम पहले कलीग्स थे, हमें मिले हुए लगभग 5 साल हो गए, लेकिन ये अभी भी बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा पहले दिखता था। तभी वूफे मिस्टर वांग से पूछने लगी कि क्या आप मिस्टर क्यू को भी जानते हैं? इस पर वो मिस्टर क्यू के बारे में बताने लगे और यांगवा को उनके बारे में सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी यांगवा तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर वहाँ से चला गया। इसके बाद यांगवा वॉशरूम में जाकर अपना फेस धोने लगता है और उसे बार बार अपना पास्ट याद आ रहा था। अगले सीन में हम ली डाई को देखते हैं जो यांगवा के घर के बाहर खड़ी होकर उसको कॉल कर रही थी, पर यांगवा ने उसका कॉल रिसीव नहीं किया। फिर वो उनके घर का डोर नॉक करती है तो यांगवा के डैड आकर डोर खोलते हैं। तभी ली डाई उनसे कहने लगी कि मैं यांगवा की फ्रेंड हूँ और मुझे आपसे यांगवा के बारे में कुछ बात करनी है। इस पर यांगवा के डैड उसे अंदर आने को कहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि किन्सी के पास यांगवा का कॉल आता है और वो उससे कहने लगा कि मैं इस बार तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ और तुम वापस आते वक्त खुद ड्राइव मत करना, तुमने ड्रिंक कर रखी है। तभी किन्सी पूछने लगी कि तुम इस वक्त कहाँ हो? इस पर यांगवा उसे कोई आंसर नहीं देता और कॉल कट कर देता है। इसके बाद किन्सी मिस यूही के पास जाकर उन्हें बताने लगी कि यांगवा की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, मुझे उसकी केयर करनी होगी, इसीलिए मैं भी जा रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि किन्सी वापस घर जा रही होती है और वो यांगवा के पास कॉल करती है, लेकिन यांगवा उसका भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। तभी वो रोड साइड पर यांगवा को बैठे हुए देखती है तो वो जल्दी से यांगवा के पास जाती है और उससे कहने लगी कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो? अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। तभी यांगवा उसे अचानक से हक कर लेता है
और फिर रोने लग जाता है और वो उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देता। फिर इसके बाद किन्सी उसे डिनर कराने के लिए एक रेस्टोरेंट में ले जाती है। अगले सीन में हम वूफे को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। तभी जुनहुई उससे कहने लगा कि क्या तुमने कोई अवार्ड जीत लिया है जो तुम इतनी खुश हो रही हो। इस पर वूफे कहने लगी कि क्या तुमने देखा नहीं यांगवा और किन्सी कैसे वहाँ से भाग गए। मुझे तो लग रहा है कि मिस्टर वांग जल्दी यांगवा को एक्सपोज कर देंगे। इस पर जुनहुई कहने लगा कि अगर उन दोनों पर टाइम वेस्ट करने की बजाय तुम अपनी एनर्जी इस केस में लगाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी वूफे कहने लगी कि मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर क्यू की कंपनी में जिस फंड मैनेजर की वजह से वो लॉस हुआ था वो जरूर यांगवा ही होगा, क्योंकि यांगवा के रिजाइन की डेट और उनके लॉस की डेट बिल्कुल सेम है। इस पर जुनहुई कहने लगा कि हम बिना किसी सबूत के इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है। Don't forget to like, subscribe and share the videos.